तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दूध का क्या रंग होता है तो आप कहेंगे सफेद, है ना? जी नहीं, मैं कहूंगी कि दूध का रंग होता है लाल। जब अपनी माँ के दूध का कर्ज चुकाना इतना मुश्किल है तो जरा सोचिए, आप जिंदगी भर कितनी सारी गौ माता का दूध पीते रहते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये दूध आपके घर तक पहुंचता है तब जब उसका अपना बच्चा भूखा सोता है, खून के आंसू रोता है। और तो और जबरदस्ती प्रेग्नेंट कर करके जब एक गौ माता कमजोर हो जाती है ना, बच्चे पैदा करने के लायक ही नहीं बचती, तब उसे भेज दिया जाता है स्लॉटर हाउसेस यानी कि कत्ल खानों में, और फिर बहती है खून की नदियां। तो क्या अब भी आप कहेंगे कि दूध का रंग सफेद होता है? नहीं ना, हुआ ना ये ब्लड रेड। वी एज इंडियंस, स्पेशली एज हिंदूज, ऑलवेज गिव अ स्लोगन ऑफ गौ रक्षा, बट डू वी एक्चुअली डू इट? द स्टैटिस्टिक्स आर हॉरिफाइंग, क्योंकि पूरे विश्व में ब्राजील के बाद गौ मांस का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हमारा देश भारत। So clearly we don't actually preach what we practice in the name of culture and religion. आपको आपकी माँ के अलावा किसी भी माँ के दूध की जरूरत ही नहीं है, और इस पे एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। और वैसे भी अब तो ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जैसे कि कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क, आमंड मिल्क, ओट मिल्क, और कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो नॉर्मल दूध से भी ज्यादा सस्ते हैं। हालांकि चाहे जो प्राइस चुकानी पड़े, गौ माता की जान से महंगी तो नहीं ही होगी। So if you consider yourself as an animal lover, a dog lover, a gaur rakshak, then promise me that you will not consume cow milk from today itself. And trust me, it's not that difficult. My dear जनता, यहाँ आप प्लांट बेस्ड मिल्क की डिमांड शुरू करेंगे और वहाँ मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसे ही बाजार चलते थे, चलते हैं और चलते रहेंगे। आदतें बदलती थी और बदल जाएंगी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने